हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग डीएसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम में आपको कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से क्या है कि एग्ज़ाम आपका रुक जाए। क्योंकि मैंने ये गलती कर दी थी और मैं आज भी पछता रही हूँ। इसी वजह से मेरा पिछली बार कुछ सिलेक्शन नहीं हो पाया था और कुछ 10-5 नंबर से ही मेरा सिली मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया। तो आप लोग वो गलती ना करें, मैं वही आपको बताऊंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मैं वही बातें आप तक शेयर करती हूँ जो मैंने फेस की है, जो मेरे साथ हुआ है। मैं किसी की कही हुई या सुनी हुई बातें आप तक नहीं पहुँचाती हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखें। आप भी यही सोच रहे हैं कि सब आते हैं कुछ ना कुछ बता के चले जाते हैं, इसी की वजह से आप लोग ये थॉट की, इस सोच की वजह से हम नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो सच्ची बातें मतलब कोई एक दो ही बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। अगर मेरे बताने से किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और विशेषकर मैं उन मेरी बहनों के लिए कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो घर में रहते हुए काम करने के अलावा पढ़ाई करके सब कुछ अपनी इतनी मेहनत करती है और लास्ट एग्ज़ाम में ये गलती हो जाती है तो कितना दुख होता है आप समझ सकते हो। क्योंकि मैं तो फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर आप लोग वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों को और किसी को भी हेल्प मिल सके जो इस चीज़ को मतलब फेस कर रहे होते हैं। और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। सबसे बड़ी बात तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि जैसे डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं और सेक्शन वाइज होता है। अगर हम एक सेशन में कर लिया ना, यानी कि 20 क्वेश्चन हमने कर लिया, तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जाएंगे तो हम पिछले वाले क्वेश्चन को नहीं देख पाते हैं। तो यही गलती मेरे साथ हुई थी। मैंने सोचा कि जो क्वेश्चन मेरे को कुछ थोड़े बहुत आ रहे थे 50-50%, तो मैंने सोचा कि मैं बाद में कर लूँगा। इस चीज़ की नॉलेज मुझे थोड़ा कम थी और मैंने आगे सबमिट कर दिया उसको। और इसकी वजह से मेरे हर सेशन में जो क्वेश्चन मुझे आ भी रहे थे मेरे वो भी रह गए थे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अच्छे से उनको पढ़ना है, करना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आपको उसी टाइम पे कर देना है, बाद के लिए उसको नहीं छोड़ना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम करते जाते हैं। आपको देखना है कि अगर मेरा 50 या 60% सही मुझे लग रहा है, ठीक है, तो आपको उसी टाइम आपको उस पर टिक लगा देना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि एक बार अगर जो पीछे चला गया ना, उसको आप दोबारा नहीं देख पाओगे। एक से मतलब सबमिट कर दिया तो आप आगे नहीं कर पाओगे। यही गलती मेरे साथ हुई थी। इसी गलती की वजह से मेरे 10-11 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं आते हुए भी उनको दोबारा नहीं कर पाई हूँ। तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। और वैसे ही हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा करके जाना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। और एग्ज़ाम के टाइम पे घबराहट बहुत होती है, घबराहट ही मुझे हुई थी जिसकी वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से रहना है। सिलेक्शन हो या ना हो, आप ये नहीं सोचना है कि मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, अगर हो उसका हो जाएगा तो क्या होगा, घर वाले क्या सोचेंगे, मैं ऐसा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी। बहुत सारी थॉट्स है जो आती है हमारे अंदर, मैं भी इस चीज़ को फेस करती हूँ। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है और अपनी मतलब पूरा फोकस पेपर पे रखना है। सारी चीज़ों को, सारी टेंशन को आपको साइड में रख देना है। क्योंकि मैंने की थी ये, मेरे साथ ये सब सिचुएशन हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आप लोग ना करें, क्योंकि वक्त है ना बार बार नहीं आता है। जो टाइम आज मिल रहा है वो कल पता नहीं मिले या ना मिले। तो अपनी जो मेहनत की है ना उसका फल देखो, उसके लिए आप अपना स्टैंड लो। तो अपने लिए खुद को ही मोटिवेट करना होगा, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो आपको कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं। चाहे दोस्ती हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी अपना है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। तो भरोसा अपने आप पे रखना है, अपने लिए लड़ना है, अपने लिए सब कुछ करना है। यही सोच के आपको आगे बढ़ना है और इसी सोच के अकॉर्डिंग आपको अपना, अगर रियल में आप चाहते हो कि मेरा करियर बने, तो आपको इन चीज़ों को सबको दूर करना होगा। क्योंकि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होते हैं, बुरे वक्त में अपनी मेहनत और अपना किया हुआ काम ही साथ देता है और कुछ साथ नहीं देता है।
अगर आपके अंदर जब बुरा वक्त आएगा ना तो अपने सब दूर हो जाते हैं, कोई अपना नहीं रहता है, सब पराये हो जाते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखना है आपको। और हम लेडीज़ों के साथ तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा करने के लिए निकलेंगे ना किसी का, तो चाहे तुम किसी का कितना भी अच्छा कर दो, आपको बुराई ही मिलेगी। लोग सिर्फ तुम्हारी बुराई, अपनी खुद की बुराई ढूंढेंगे आपकी, कि इसके अंदर क्या बुराई है। अगर आप 100 में से अगर 90% आप किसी का भला कर रहे हो ना, तो लोग उसको 90% को नहीं देखेंगे। आपका जो 10% आप जो गलत किया है या गलती से आपसे हो गया, तो लोग उसको लेकर ही बैठ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप पे कमेंट करते हैं। तो कोई नहीं देता है साथ। आप आजमा के भी देख लिए, अगर आपके पास अगर कोई बुरा वक्त आता है, आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तो आप उन लोगों के पास मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो तुम जैसे अपना अपना कहते हो। जैसे दोस्ती हो गई, यारी हो गई, यारी दोस्ती रिश्तेदार, जो भी कोई जिसको आप ज़्यादा भरोसा करते हो, एक बार आप उनके पास कॉल करके देखिए और अपना दुख बताइए। वो अपना दुख सुनने से बेटर है पहले आपका दुख बताएंगे और उसके बाद आपको करेंगे। तो आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, ये गलती नहीं करनी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।